नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। एंटरप्रेन्योर का हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान। तो दोस्तों हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर या कोई भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका हमारे राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव या फंड वगैरह प्रोवाइड करती है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है जब वो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस से हमारे राष्ट्र की ग्रोथ में, राष्ट्र के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्या क्या रोल होता है एंटरप्रेन्योर का, जिस कारण से हमारे राष्ट्र का विकास होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है? तो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो दोस्तों एंटरप्रेन्योर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। हमारे देश के इकोनॉमिक आर्थिक विकास में एंटरप्रेन्योर जो होता है, इसका क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एंटरप्रेन्योर वर्क्स फॉर नेशन डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मींस जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस से एक तो हम जिस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपना स्टार्टअप करेंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि रोजगार क्रिएट होते हैं। एंटरप्रेन्योर रोजगार को क्रिएट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, और जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, जो भी बिजनेस है, उससे हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम फॉरेन या अदर्स कंट्री में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से हम डॉलर्स में अर्न करते हैं। इस डॉलर्स का हमारे राष्ट्र के योगदान में इस वैल्यूएबल करेंसी का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि हम जानते हैं जो आज की डेट में डॉलर की प्राइस की बात करें तो 83 रुपीज के समथिंग $1 के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। मींस जो एंटरप्रेन्योर होता है वो चूज करता है, सिलेक्ट करता है प्रॉपर टेक्नोलॉजी हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अनुसार, कि हमारे राष्ट्र का जो सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है उसके बेसिस पे चूज करता है। Many organizations and institutions are producing excellent entrepreneur। यदि हम बात करें IITs की बात करें, NITs की बात करें, या अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर या उद्यमियों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, या वहां से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकलते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस किस फील्ड में या क्या क्या रोल है जो कि एक एंटरप्रेन्योर का होता है हमारे राष्ट्र के योगदान में। तो इसमें सबसे पहले बात आती है, फर्स्ट स्टेप आपका है, फर्स्ट पॉइंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सेकंड, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेस, promotion of exports, consumer demands, increase per capita income, growth of infrastructure, improvement in living standards. These are the parameters या importance of entrepreneur to our nation. Now सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। अब यदि हम इसके बारे में बात करें तो हम जानते हैं जब भी कोई
बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो एंटरप्रेन्योर जो लेबर होती है उसके लिए क्या करता है, रोजगार पैदा करता है, रोजगार देता है। फॉर मैनेजिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज, मीन्स जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को, क्रियाओं को मैनेज करने के लिए हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों को रखेंगे और लोगों को पैसा देंगे, वो हमारा काम करेंगे। तो मीन्स एक तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है ये कौन देता है, एंटरप्रेन्योर्स, मीन्स जो उद्यमी होते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो अपना कोई भी स्टार्टअप्स करते हैं या कोई कंपनी डालते हैं। एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अ मोर नंबर ऑफ पीपल एंड रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, और बेरोजगारी की समस्या को कम करते हैं। यदि हमारा एंटरप्रेन्योर कहीं भी लोकल एरिया में बिजनेस डालेगा तो वहां के 10 लोगों को यदि वो काम पे रखेगा तो वहां के जो 10 लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार प्रोवाइड होगा और बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट जब कोई इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रमोट करती है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोट करेगी एज मोस्ट ऑफ द इंसेंटिव्स आर ग्रांटेड फॉर इस्टेब्लिशिंग, मीन्स यदि हम अपना कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप डालना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए फंड देगी, साथ ही हमें कुछ टैक्सेस वगैरह में रिलैक्सेशंस देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये कंपनी यदि यहाँ पे लगेगी, ये इंडस्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी तो इससे 50 लोगों को रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। तो गवर्नमेंट क्या होती है, इंसेंटिव देती है, फंड देती है, टैक्सेस में रिलैक्सेशंस देती है, किसके लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, या जो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है। Thus the entrepreneurs to able the benefit establish industry in backward and rural area, जो हमारे बैकवर्ड या रूरल एरिया होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर इंडस्ट्री डालने में गवर्नमेंट अधिक से अधिक हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। नाउ मोबिलाइजेशंस ऑफ लोकल रिसोर्सेस, मीन्स एक तो जो लोकल रिसोर्सेस होते हैं इनका मोबिलाइजेशन बढ़ जाता है जब कोई इंडस्ट्रीज किसी रूरल या ग्रामीण क्षेत्र में लगती है, या हमारे किसी अर्बन क्षेत्र में भी यदि हम इस्टेब्लिश करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स हेल्प टू मोबिलाइज एंड यूटिलाइज लोकल रिसोर्सेस लाइक स्मॉल सेविंग एंड टैलेंट ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मीन्स जो हमारे दोस्त यार होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं, इनका टैलेंट जो होता है, इनका जो नॉलेज होता है, इसको यूटिलाइज करते हैं, विच माइट अदरवाइज रिमेन आइडियल एंड अनयूटिलाइज्ड। जो अनयूटिलाइज्ड लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो उन्हीं को इन्वॉल्व करके हम कोई भी लोकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिससे उनको भी काम मिलेगा और जो फालतू घूम रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। Entrepreneurs reduce the pressure on the country balance of payment by exporting their goods they earn foreign currency, मीन्स जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे देश पे जो दबाव होता है, प्रेशर है, इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं। कैसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यदि हम कुछ भी अदर्स कंट्री से यदि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और यदि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें वहां डॉलर में चुकाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास यदि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सामने वाले को कुछ दे रहे हैं तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करेगा। तो इससे क्या होता है कि जो प्रमोशन से एक्सपोर्ट का, तो ये हमारी जो देश के ऊपर प्रेशर आता है ये कम हो जाता है, फॉरेन करेंसी थ्रू एक्सपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड, अब कंज्यूमर डिमांड क्या होती है, तो कंज्यूमर डिमांड्स का मतलब है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर्स। जो ग्राहकों के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होते हैं,
तो उसको फुलफिल करता है, उनकी जरूरतों को आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट तैयार करता है, जिससे हमारी जो कंज्यूमर्स की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो फुलफिल होती है। साथ ही दे मीट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स विदाउट क्रिएटिंग ए शॉर्टेज ऑफ गुड्स या शॉर्टेज फॉर गुड्स। बिना प्रोडक्ट की कमी के वो कंज्यूमर को बिना परेशानी के उसकी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। 6 पॉइंट है इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। इससे हमारे देश की या हमारे जो पीपल्स हैं उनकी जो इनकम होती है पर कैपिटा, ये भी क्या है, बढ़ जाती है। 7th पॉइंट आपका है ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी स्टार्टअप्स हमारे किसी भी रूरल क्षेत्र में या अर्बन क्षेत्र में होता है, तो वहां के जो आसपास के जो रोड हो गए, रेलवे लाइन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या होता है, इसमें भी काफी ग्रोथ होती है। लास्ट पॉइंट इसका है इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। मीन्स वहां के आसपास के रहने वाले लोग या हमारे जो देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, इसमें भी काफी सुधार होता है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे और नई नई चीजों का यूटिलाइज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ये भी हमारा इंप्रूव होता है। तो दिस इज अ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। हमारे देश के आर्थिक विकास में एंटरप्रेन्योर्स या किसी बिजनेसमैन की बात करें, उसका काफी अहम रोल होता है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।